Hello everyone, welcome to my channel. So guys, कल हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। आज प्रियम्बल बेस्ड MCQ शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे प्रियम्बल बेस्ड MCQs। सो गाइस, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो MCQs हैं हम करने जा रहे हैं, ये कोई आम MCQs नहीं हैं। ये बड़े ही VIP MCQs हैं, क्योंकि UPSC, स्टेट PCS और SSC लेवल के एग्ज़ाम्स में ये बार बार पूछे जा चुके हैं। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 MCQs आज करेंगे। और एक और बात, मेरे जितने भी वीडियो क्लिप्स होंगे वो सारे के सारे शॉर्ट वीडियो क्लिप्स होंगे, यानी आप कहीं भी उठते बैठते खाते पीते इनको इंजॉय कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट्स लॉन्ग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, ये इनिशिएटिव है रक्षक डिफेंस एकेडमी का। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सो दो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट इज़ प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकंड है, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द अपनी स्थापना के समय से ही प्रस्तावना का हिस्सा रहे हैं। सो नीचे कोड दिए गए हैं और आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट। आप ये बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं तो पॉज नहीं करूँगा, मुझे तो ये फटाफट कराना है आपको। आप क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके और अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। सो देखिए, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। हमने कल पढ़ा था कि 1973 के एक केस में, जिस केस का नाम था केशव नंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रस्तावना जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अगर फर्स्ट सही है सो अब ये गलत हो चुका है और ये भी गलत हो चुका है। अब उसके बाद देखिए, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द अपनी स्थापना के समय से ही प्रस्तावना के हिस्सा रहे हैं। सो गाइस, ये जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड हमारे जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए हैं। सो इसलिए वन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है? सो 4 स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः प्रस्तावना बन गया था। सो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। समाजवादी और सेकुलर शब्द 1976 में इनको जोड़ा गया था, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। प्रस्तावना में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार इसमें शामिल नहीं है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान है, संविधान का पार्ट 3, उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। प्रस्तावना में मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि इसमें उन अधिकारों के बारे में बात की गई है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार सिर्फ मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में ख़ास बात ये है कि आप उनको आर्टिकल 32 का सहारा लेकर अगर उनका हनन हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जबकि हमें ये मालूम है प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों को हम कोर्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, कोई कोर्ट से राहत नहीं पा सकते।
सो फोर्थ तो है वो है गलत। अगर फोर्थ गलत है, ये भी गलत, ये भी और हमारा 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में करेक्ट है। सो हम देखते हैं। न्यायालय द्वारा प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, फर्स्ट। तो ये तो बिल्कुल सही है, न्यायालय में तो ये प्रवर्तनीय नहीं है। सो अगर पहला सही है तो फिर ये हमारा गलत हो चुका है, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट करें। अब आगे देखते हैं। प्रस्तावना में उन उद्देश्यों को बताया गया है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना, जो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं। प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करता है जिससे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, सारी की सारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये जो नीचे दिए गए वर्ड हैं, इनको 1976 में नहीं डाला गया। अब देखिए, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं है, नहीं डाले गए और डाले गए, यहाँ बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा होती है। अब ये आप ध्यान रखिए कि ये नहीं पूछा गया इसमें। ये ध्यान रखें कि जब कहीं भी नहीं वर्ड आए क्वेश्चन में तो उसको अंडरलाइन कर लें। इससे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपके माइंड में एक बात रहेगी कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन रॉन्ग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। सो देखिए, नहीं डाले गए। अब हमें पता है समाजवादी तो डाला गया, धर्मनिरपेक्ष तो डाला गया, अखंडता तो डाला गया, अब बचता है गरिमा। ये हमारे संविधान प्रस्तावना में पहले से ही, जब से प्रस्तावना को संविधान में ऐड किया गया है, शामिल किया गया है, तब से ही ये गरिमा शब्द प्रस्तावना में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रदर्शित हम लोग को किस देश के संवैधानिक अनुभव से उधार लिया गया है। तो तो इजी है बहुत, इसका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, तो देखते हैं। भाईचारे का तो बिल्कुल है, भाईचारे का, बंधुता बढ़ाने के लिए पूरी प्रस्तावना का सार ही हमारा यही है, बंधुता बढ़ाना। उसके बाद है न्याय। हमने पढ़ा है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात भी की गई है। अब इसमें वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है, तो याद रखिए वयस्क मताधिकार की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही है, क्योंकि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इन्हीं शब्दों के बारे में स्टार्टिंग में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में है। संसद के हाथ में, संविधान, राष्ट्रपति और लोग। सो हम भारत के लोग। सो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। हमें पता है कि सिर्फ एक बार 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, बस वही एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मन निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है। उनकी सोच कहाँ रिफ्लेक्ट होती है। सो ये होती है प्रस्तावना में। और याद रखिए, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना हमारे संविधान में झांकने की एक विंडो है। सो ये 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हमने किए हैं। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।